संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, फ्लैशबैक सीरीज में आज खेल ऊपर हमन वीडियो ला करबो। खेल संबंधी जो बड़े घटना हो है तेन मन ला जानबो। साथ ही साथ हमन जाने का प्रयास करोबो कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग तरह के कौन खेल के अकादमी, स्टेडियम आदि निर्माण होए के घोषणा होए। एकर बाद खेल के एक वीडियो संगवारी हो अउ मिलही आपला। वो वीडियो में हमन छत्तीसगढ़ राज्य के खेल पुरस्कार, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के वो खिलाड़ी मन जो कि दुनिया भर के अलग अलग स्पर्धा में इनाम जीतिन तेन मन के बारे में जानकारी देबो। ये वीडियो में लेकिन आप ला छत्तीसगढ़ के प्रमुख खेल घटना के बारे में जानकारी प्राप्त होही। त कॉपी पेन संग में रख लेवा या फिर हेडफोन ला लगा और सुने बा शुरू करा। हिंदी में आत हो और आज के एपिसोड ला शुरू करत हो। पहला जो है वो है वन स्टेट वन गेम। वन स्टेट वन गेम पॉलिसी केंद्र सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य है आने वाले ओलंपिक 2024 ओलंपिक खासतौर पर उसके लिए खिलाड़ी तैयार करना। इसके लिए केंद्र सरकार ने हर राज्य को एक खेल की जिम्मेदारी दी है और उस खेल का प्रशिक्षण संचालन उस राज्य के माध्यम से होगा, जहां भारत के अलग अलग हिस्सों से खिलाड़ी आएंगे और ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ को वन स्टेट वन गेम योजना में तीरंदाजी का जो खेल है वो योजना के तहत दिया गया है। यानी छत्तीसगढ़ में तीरंदाजी की तैयारी होगी, आर्चरी की तैयारी होगी। छत्तीसगढ़ तीरंदाजी के लिए पहले भी जाना जाता रहा है। हमारे यहाँ प्रवीर चंद भंजदेव के नाम पर तीरंदाजी सम्मान दिया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। और अब तीरंदाजी कला को पूरे देश में निखारने का काम भी करेगी छत्तीसगढ़। भारतीय खेल प्राधिकरण ने यह निर्धारण किया है हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश को शूटिंग यानी निशानेबाजी और वो बंदूक वाली उसको वन नेशन वन गेम में ये खेल प्राप्त हुआ है। ये आप ध्यान रखेंगे, शायद एमपी का भी पूछ ले आपसे, पड़ोसी राज्य ही है। फिर बात करेंगे रायपुर टेनिस अकादमी की। ये भी एक बहुत बड़ी घटना रही। रायपुर टेनिस अकादमी छत्तीसगढ़ की पहली अंतरराष्ट्रीय स्तर की इंटरनेशनल लेवल की टेनिस अकादमी बनने में कामयाब हुई पिछले साल। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। रायपुर स्थित जो टेनिस अकादमी होगी ये इस उद्देश्य से बनाई गई है क्योंकि प्रतिभावान टेनिस खिलाड़ी अक्सर छत्तीसगढ़ से बाहर जाकर के तैयारी करने लगे थे और इस कारण से राज्य को मिलने वाले पदक जो हैं वो कम होने लगे थे। तो ऐसे खिलाड़ी जो कि उस खेल में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग राज्य में ही हो सके, इसी उद्देश्य से ये टेनिस अकादमी मंजूर की गई है। आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में गोंडवाना कप का आयोजन किया जाता है जो कि राज्य की सबसे बड़ी टेनिस स्पर्धा कही जाती है। अब टेनिस पर जब बात निकल ही गई है तो हम कुछ और चीजें जान लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी टेनिस संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं इस साल, यानी 2020 में उनका इलेक्शन हुआ। निर्विरोध रूप से चुने गए। 25 जुलाई 2020 को उन्होंने यह पद धारण किया। उपाध्यक्ष के रूप में देवेंद्र यादव जो कि भिलाई के महापौर भी थे, उन्होंने यह पद जो है धारण किया है। तो टेनिस संघ अध्यक्ष भूपेश बघेल जी, उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार यादव। फिर बात करेंगे नेशनल इंक्लूजन फुटबॉल कप। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही थी। नेशनल इंक्लूजन फुटबॉल कप आयोजन हुआ था गोवा में और छत्तीसगढ़ की महिला टीम इसमें विजेता रही थी। तो नेशनल इंक्लूजन कप गोवा, विजेता छत्तीसगढ़, ये आप याद रखेंगे। अगला है छत्तीसगढ़ हॉकी अकादमी। छत्तीसगढ़ हॉकी अकादमी रायपुर में है। इसे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। SAI जो लिखा हुआ है उसका अर्थ होता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह है कि यहां अब हॉकी के जो खिलाड़ी हैं, फिर चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो वहां आवासीय ट्रेनिंग प्राप्त कर सकेंगे। यानी उनके रुकने की व्यवस्था भी होगी और ट्रेनिंग की व्यवस्था भी वहीं होगी। तो ये एक बढ़िया पहल है। इसके बाद बात करेंगे बिलासपुर के एक्सीलेंसी सेंटर की। बिलासपुर में एक्सीलेंस सेंटर को मंजूरी मिली है। यह आपसे पूछ सकता है कि एक्सीलेंस सेंटर किन किन खेलों पर अपना ध्यान देगा। तो इसमें है एथलेटिक्स, कुश्ती और तैराकी। तो
तो बिलासपुर एक्सेलेंस सेंटर में कुश्ती, तैराकी और एथलेटिक्स के अच्छे खिलाड़ी तैयार होंगे। अगला है नाम मोनिका तिर्की। मोनिका तिर्की बिलासपुर से हैं और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि इनको खेलो इंडिया प्रतिभा खोज कार्यक्रम जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था, उस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से चयनित होने वाली एकमात्र खिलाड़ी के रूप में जाना जाएगा मोनिका तिर्की को। ये जूनियर वर्ग में चयन हुआ इनका, हॉकी खेलती हैं तो आप इनको जरूर जानें। फिर बात करेंगे हम खेलो इंडिया प्रतियोगिता की। खेलो इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन गुवाहाटी, असम में किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य भी इसमें भाग लिया और तैराकी में छत्तीसगढ़ को 2 पदक भी प्राप्त हुए। शिवाक्ष साहू को स्वर्ण पदक, जबकि उनके भाई रुद्राक्ष साहू, बिल्कुल दोनों भाई हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि भाइयों की जोड़ी पदक जीत करके लाई है। शिवाक्ष साहू स्वर्ण पदक, जबकि उनके भाई रुद्राक्ष साहू को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। तैराकी में दोनों का संबंध बिलासपुर से है। फिर बात करेंगे महंत राजा सर्वेश्वर दास हॉकी टूर्नामेंट। छत्तीसगढ़ राज्य का एक बहुचर्चित हॉकी टूर्नामेंट है। अक्सर इस पर प्रश्न बनता है, तो आप पहले तो इस प्रश्न के लिए तैयार रहिए कि महंत सर्वेश्वर दास ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? उत्तर है हॉकी। फिर अगला पूछता है कि इसका आयोजन कहां किया जाता है? राजनांदगांव में किया जाता है और इसमें विजेता इस बार भोपाल की टीम रही। अब बात करेंगे प्रस्तावित खेल अकादमी और कौन से खेल से वो संबंधित है इसके बारे में। तो अलग अलग खेलों के लिए खेल अकादमी चयनित की गई है, जो कि खास स्टेडियम होंगे जिले के, वहां तैयार किए जाएंगे। तो मैं यहां एक सूची बनाया हूं, मैं आपको बताते जा रहा हूं, आप नोट करते चलें, सुनते भी चलें, याद भी करते चलें। सबसे पहले रायपुर पर बात करते हैं। रायपुर में हॉकी, आर्चरी यानी तीरंदाजी, क्रिकेट और एथलेटिक्स की अकादमी घोषित हुई है। हॉकी, तीरंदाजी, क्रिकेट और एथलेटिक्स, ये सब ट्रेनिंग होगी इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, इसके अलावा कोटा स्टेडियम और हमारा जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां परसदा वाले में। तो ये हो गया रायपुर का। दुर्ग को फुटबॉल और बास्केटबॉल अकादमी के लिए जगह बनाया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम और पंत स्टेडियम, यहां वो ट्रेनिंग होगी, फुटबॉल और बास्केटबॉल अकादमी दुर्ग। फिर राजनांदगांव, टेबल टेनिस और बास्केटबॉल तैयारी होगी दिग्विजय स्टेडियम, रायपुर का माफी चाहूंगा, राजनांदगांव का प्रतिष्ठित स्टेडियम। फिर है कांकेर, कबड्डी और खो खो के लिए सिंगार भाठा स्टेडियम पड़ता है कांकेर में, वहीं यह तैयारी होगी। जगदलपुर, आर्चरी यानी तीरंदाजी और फुटबॉल, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम। यह स्टेडियम आगे भी चर्चा में आने वाला है, तो आप अभी याद कर लें इसको। अगला है अंबिकापुर का जिक्र यानी जिला सरगुजा। यहां मुझे सरगुजा लिखना चाहिए था, आप सरगुजा लिख लेंगे। यहां फुटबॉल अकादमी मंजूर हुई है, गांधी स्टेडियम में इसकी ट्रेनिंग होगी। बिलासपुर, कबड्डी, एथलेटिक्स, स्विमिंग, मार्शल आर्ट और क्रिकेट, क्रिकेट भी है, जोड़ लेंगे। कबड्डी, एथलेटिक्स, स्विमिंग, मार्शल आर्ट और क्रिकेट, बिलासपुर के जिला खेल परिसर में ये सारी चीजें ट्रेनिंग होगी। इसके बाद है कोरबा, अगेन यहां भी प्रियदर्शनी स्टेडियम है, यहां आर्चरी और क्रिकेट। और अंत में मेरा अपना जिला रायगढ़। रायगढ़ जिले को क्रिकेट और कबड्डी अकादमी के लिए बनाया गया है, जिला स्टेडियम में इसकी तैयारी की जाएगी। तो ये थे वो स्टेडियम और खेल अकादमी जो घोषित हुई है। अब बात करेंगे स्टेडियम, खेल या नई योजना या ऐसी अकादमियों के बारे में जो एकदम नई नवेली है और जिन पर इस साल चर्चा हुई, यानी जो अभी प्रस्तावित ही है, आगे इस पर काम होना बाकी है। सबसे पहले बात करेंगे गोल्फ कोर्स। ये तैयार हो रहा है नवा रायपुर में। तैयार होने के बाद ये भारत का 6वां बड़ा गोल्फ कोर्स होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को गोल्फ कोर्स की क्या जरूरत है, लेकिन हाँ, एक स्टेटस सिंबल के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में देश का 6वां बड़ा गोल्फ कोर्स तैयार हो रहा है, नवा रायपुर। बात करते हैं बहतराई की। तो बिलासपुर का जो एक्सेलेंस सेंटर है वो बहतराई में बन रहा है। बहतराई स्टेडियम के नाम से जाने जाने वाली जगह अब बिलासपुर एक्सीलेंस सेंटर कहलाएगी, जहां तैयारी होगी एथलेटिक्स, कुश्ती और तैराकी की। फिर
खेल अकादमी 2 जगह प्रस्तावित की गई है, रायपुर और कोंडागांव। ये भी काफी चर्चा में रहा पिछले साल, इसको भी याद रखेंगे। अगला है जूडो अकादमी, जूडो अकादमी दुर्ग। फिर है हमारे पास खेल विश्वविद्यालय, जो हमारे राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा, जिला राजनांदगांव। और राजनांदगांव से बेहतर कौन सी जगह होती? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में खेलों का गढ़ कहा जाता है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी राजनांदगांव में हमें दिए हैं, तो यहां खेल विश्वविद्यालय बने, कोई गलत नहीं। फिर सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड, ये न्यूज अगर आप मेरा डेली न्यूज देखते हैं, जो कि मैं एक क्रम है अक्सर लेकर के आता हूं, हर दिन मैं आपको रोज के समाचारों से अवगत कराता हूं। अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे, आपको हर दिन का समाचार डेली वाइज मिलता रहेगा। आपका कोई भी छत्तीसगढ़ का छोटा से छोटा समाचार मिस नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है। उसमें मैं पहले ही चर्चा कर चुका था इस न्यूज पर, वापस हम रिकॉल कर रहे हैं कि सिंथेटिक फुटबॉल मैदान जगदलपुर में तैयार होगा। जो मुझको पहले से सुनते आए हैं उनको ये ऑलरेडी पता रहा होगा। इसके अलावा सिंथेटिक रेस ट्रैक, यानी कि जो 100 मीटर 200 मीटर की दौड़ की तैयारी के लिए होता है, वो महासमुंद के ग्राउंड में तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा सिंथेटिक हॉकी टर्फ, यानी हॉकी का ग्राउंड सिंथेटिक वाला यानी मैट वाला, ये बिलासपुर में BR यादव के नाम पर ये रहेगा। इसके अलावा मल्टीपर्पस इंडोर हॉल, जहां जो इंडोर गेम्स है उनको प्रमोट किया जाएगा, अंबिकापुर में। इसके अलावा तीरंदाजी अकादमी जशपुर के रणजीता स्टेडियम में। तो ये वो सारी अकादमी और नई घोषणाएं थी जो इस साल चर्चा में लगातार आती रही। तो अगर आप ये अपडेटेड रहना चाहते हैं और आप चाह रहे हैं कि ये सारा सीरीज जारी रहे, तो आपको पता है ना आपको क्या करना है। वो नीचे लाइक का बटन होता है, वो जितना ज्यादा आप दबाएंगे उतना मैं आपके लिए अपडेट करते हुए वीडियो लाता रहूंगा। 2020 का पूरा न्यूज यदि आप रिकॉल करना चाहते हैं तो वो लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं अपने दोस्तों से। स्टेटस लगाने में, व्हाट्सएप स्टेटस आजकल लगाना बहुत आसान होता है, मात्र 1 मिनट से भी कम समय लगता है। तो उम्मीद करता हूं आप मेरे लिए इतना समय निकालेंगे, मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा अपना समय निकाल करके। फिर बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ में खेलों के नाम परिवर्तन को लेकर। तो ये एक बड़ी घटना हुई। छत्तीसगढ़ राज्य संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के प्रयास में है और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए एक नई शब्दावली तैयार की गई। अलग अलग खेलों के संस्कृत नामों की एक सूची जारी की गई, जिसको अब राज्य प्रयोग करेगा। वो सूची मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आप भी नोट करते चले। मुझे नहीं पता कि इसकी क्या आवश्यकता थी, लेकिन राज्य सरकार ने कहा है तो शायद इससे एक आध प्रश्न बन जाए। चलिए देखते हैं तैयार किसने किया। संस्कृत विद्या मंडल के द्वारा यह तैयार किया गया, जो रायपुर में स्थित है। फिर बात करेंगे किस किस खेल के क्या क्या नाम है। सबसे पहले क्रिकेट, कंदुका क्रीड़ा, संस्कृत में कंदुका क्रीड़ा कहा गया। कंदुक यानी गेंद होता है, क्रीड़ा यानी खेल, आप संस्कृत पढ़े हुए हैं, जानते होंगे। दूसरा है फुटबॉल, पादप कंदुक, पाद कंदुकम, पाद यानी पैर, कंदुकम यानी कि गेंद, पैर से मारकर खेले जाने वाली गेंद। वाओ। फिर है वॉलीबॉल, आपाद कंदुकम, यानी कि जिसमें पैर का बिल्कुल भी प्रयोग ना हो, वो आपाद कंदुकम वॉलीबॉल। बास्केटबॉल, हस्तपाद कंदुकम। तो अभी कैसे बास्केटबॉल पता चल रहा है इससे क्या मालूम, लेकिन हस्तपाद कंदुकम। टेबल टेनिस, उत्पीठिका कंदुकम, उत्पीठिका यानी टेबल और कंदुकम यानी गेंद, तो वो टेबल टेनिस, टेनिस तो नहीं आया, गेंद आ गई, लेकिन ठीक है। चलिए बैडमिंटन, खग क्षेपण क्रिया, खग यानी पक्षी होता है, ये तो पता ही है। क्षेपण यानी उनके पक्षी को मारना, ऐसा क्षेपण करना, एक साइड से दूसरे साइड भेजना। तो बैडमिंटन में यही बोलते हैं ना, चिड़िया को इधर से उधर मार रहे हैं, खग क्षेपण। वाह, लॉजिक है, ऐसा करने से शायद आपको याद हो जाए। दौड़, दौड़ को धावनम। कुश्ती, मल्ल युद्धम, बड़ा लॉजिकल है। लइका मड़ई, यानी गांव में जो मड़ई आयोजित होती है बच्चों की, उसको नाम दिया गया बाल मेला पाकह। पता नहीं क्या जरूरत थी, बाल मेला पाकह। कबड्डी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कबड्डी चूंकि ध्वनि उत्पन्न करके खेली जाती है, कबड्डी बोलते हुए आपको दूसरे साइड में जाना होता है और जीवित वापस लौटना होता है, तो इसको नाम दिया गया है कबड्डी ध्वनि क्रीड़ा, यानी कबड्डी बोलते बोलते जाइए आइए ध्वनि करते हुए। और वैसा ही खो, तो खो को खो ध्वनि क्रीड़ा। तो ये था भाई आज के लिए खेल विशेषांक।
इसका दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम खेल पुरस्कारों पर चर्चा करेंगे, राज्य के और जो बड़े टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ के लोग जीत करके आए उस पर, और फिर आपका खेल वाला वीडियो डन हो जाएगा। इस हिस्से से भी 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना है। आप अपने आप को अपडेट रखिए, हमारे साथ जुड़े रहे और शेयर करते रहें। धन्यवाद आपका, और ध्यान रखें अपना, पढ़ते रहें, मैं आपके साथ हूं।